हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 के नंबर 3 वाले क्वेश्चन तक हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, नंबर 4 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नंबर 4 में 15 बिट्स दिए हैं, उनको हम लोग यहाँ पे मिलके सॉल्व करेंगे, उसको अच्छे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज 5.1 आज ही के क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन को उससे करूं, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि इसका इंट्रोडक्शन वाला क्लास और इसके प्रीवियस वाले सारे नंबर्स को उसके क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इसको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, एपी क्या होता है, उन सभी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, Which of the following are APs? इनमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। If they form an AP, find the common difference। अगर इनमें से कोई भी एपी में होता है तो उसके कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करो एंड राइट 3 मोर टर्म्स, एंड इसके आगे के 3 टर्म्स को लिखो। ठीक है, तो देखो पहले बीट में हम चेक करेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। कैसे चेक करेंगे, सिंपल, इसके कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, इस तरह से। तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 हो गया 4। देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यहां पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तुम्हें यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, therefore it is not an AP। तो ये वाला एक एपी नहीं होगा। देखा कितना सिंपल है। अच्छा, अब देखो इसको चेक करेंगे ये वाला एपी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 5/2 माइनस 2। तो यहां पे हो जाएगा 5 माइनस 2 2 4/2, 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। ठीक है, 3 माइनस 5/2 करेंगे, 3 माइनस 5/2, यहां पे हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1/2। ठीक है, अच्छा यहां पर भी कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पे 7/2 माइनस 3 करेंगे, देखो 7/2 माइनस 3 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे आ गया 1/2। तो यहां पे ये पूरा का पूरा कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज एन एपी। सिंपल, अगर ये एपी में है तो इसके आगे के 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो पहले से लिखा है उसी को लिख देता हूं, 2 5/2 3 7/2। उसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करो। तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो 7/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। 4 के साथ 1/2 को ऐड करो, 4 प्लस 1/2 यानी कि हो जाएगा 4 2 8 9 9/2। फिर से इसके साथ 1/2 को ऐड करो तो 9/2 प्लस 1/2 यानी कि हो जाएगा 5। तो लो, इसने जो 7/2 के बाद 3 टर्म्स लिखने को कहा था, मैंने यहां पे उसे लिख दिया। ये है पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, देख ही सकते हो कितना इजीली ये सब सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं ये वाला कॉमन डिफरेंस में है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, माइनस 3.2 माइनस माइनस 1.2, ये हो जाएगा माइनस 3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2। तो यहां पे कितना आंसर निकल जाएगा, 1.2 माइनस 3.2 माइनस यहां पे आ जाएगा 2। ठीक है, तुम चाहो तो इसको सब्ट्रैक्ट करके यहां पे एडिशनली चेक भी कर सकते हो। उसके बाद थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे, माइनस 5.2 माइनस ऑफ माइनस 3.2, माइनस 5.2 जैसा था वैसा रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2। तो 3.2 से माइनस 5.2 करो, आंसर कितना आएगा, -2। इससे इसको माइनस करते हैं, माइनस 7.2 माइनस ऑफ माइनस 5.2। ठीक है, तो देखो माइनस 7.2 माइनस माइनस हो गया प्लस,
ये हो जाएगा 5.2। यहां पे 5.2 से 7.2 चला जाएगा तो आंसर आएगा -2। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इट इज एन एपी। तो अगर ये एपी में है तो इसके आगे के और दो टर्म्स कैसे लिखे जाएंगे? अरे सिंपल है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अभी आगे 3 चाहिए, इसको तो मैंने लिख दिया। आगे 3 टर्म्स कैसे करेंगे? कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे ऐड करते जाओ। अरे -5.2, -7.2, -2 को मिलाओ -9.2, फिर 2 को मिलाओ -11.2, फिर 2 को मिलाओ -13.2। ये ऐसे चलता रहेगा। तो देखो यहां पे मैंने इसके 3 टर्म्स को लिख दिया। देख रहे हो कितना इजीली यहाँ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन है लेकिन हर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत छोटा छोटा है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखते हैं ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? -6 माइनस ऑफ -10। इससे इसको माइनस करो, फिर इससे इसको माइनस करो, फिर इससे इसको माइनस करो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इंट्रोडक्शन वाले क्लास को जरूर से अटेंड कर लो। वहां पे मैंने इसको डिटेल से, यहां पर भी मैं समझाऊंगा लेकिन वहां पे मैंने बहुत और भी ज्यादा अच्छे से समझाया है। क्योंकि यहाँ पे अगर और भी ज्यादा अच्छे से उसी तरह से समझाने लगूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लेंगे। इसीलिए कह रहा हूं इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को जरूर से अटेंड कर लो। ओके, तो देखो -6 माइनस ऑफ 10, तो ये रहा -6 माइनस माइनस +10, तो आंसर आ जाएगा 10 - 6 यानी कि 4। अगेन -2 माइनस ऑफ 6, -2 माइनस ऑफ -6, तो ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस +6, 6 - 2 हो गया 4। ठीक है, यहां पे देखो 2 माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। यहां पे कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। ठीक है, अब इसके आगे के 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे? अरे बहुत सिंपल है, कॉमन डिफरेंस को आगे मिलाते जाओ, एडिशन करते जाओ। -10 -6 -2, उसके बाद 2। फिर देखो इस 2 के साथ 4 को मिलाओ, कॉमन डिफरेंस, तो 2 + 4 हो गया 6। 6 के साथ फिर से 4 को मिलाओ तो हो गया 10, फिर से 4 को मिलाओ हो गया 14। तो लो, इसने जो हमें 3 लिखने के लिए कहा था यहां पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गए पहले 4 बिट्स यहाँ पे खत्म। अब मैं इसको इरेज करके बाकी के बिट्स लिख देता हूं और फिर उसको भी इसी तरह से खत्म करते हुए चलते हैं। ओके, तो चलो, तो अब देखो नंबर 5th वाले 6th 7th 8th इन चारों को भी अब यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले एपी है या फिर नहीं उसको दिखाएंगे। अगर एपी होगा तो उसके बाद 3 टर्म्स को उसके यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करो, इससे इसको माइनस करो तो 3 + √2 -3, तो देखो -3 + 3 कैंसिल, बचा कितना √2। अगेन इससे इसको माइनस करो, 3 + 2√2 -3 + √2। ठीक है, तो 3 + √2 सॉरी 3 + 2√2 माइनस इसके पास जाएगा -3 माइनस इसके पास जाएगा -√2। ठीक है, तो +3 -3 क्या कैंसिल, 2 √2 है, 2 √2 से 1 √2 माइनस हो गया तो बचा कितना, सिंपल √2। तो फिर देखो इससे इसको माइनस करो, 3 + 3√2 -3 + 2√2। ठीक है, सेम चीज 3 + 3√2 जैसा था वैसा रहेगा, -3 माइनस अंदर गया -2√2, तो -3 + 3 कैंसिल, और यहां पे बचा 3√2 से 2√2 चले जाएंगे तो बचा कितना, √2। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूरा का पूरा सेम आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। अगर ये एपी में है तो इसके आगे के 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे? सिंपल, पहले मैं इसको लिख देता हूं 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। अब क्या करना है, इसके आगे के 3 टर्म्स निकालने के लिए इस √2 को, जो कॉमन डिफरेंस निकला है उस √2 को यहां पे मिलाओ, तो 3 + 3√2, इसके बाद हो जाएगा 3 + 4√2। इसके साथ फिर से एक बार कॉमन डिफरेंस को मिलाओ तो 3 + 5√2, इसके साथ फिर से एक बार मिलाओ एक √2 यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो इसके बाद हो जाएगा 3 + 6√2। तो देखो उसने जो तीनों टर्म्स कहे थे यहां पे हमने उसको निकाल के बता दिया। ठीक है, अच्छा
तो अब चलते हैं नंबर 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। ये तो हमें देख कर ही पता चल रहा है कि ये वाला कभी हो ही नहीं सकता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें तो प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। कैसे, देखो 0.22 माइनस 0.2, 0.22 माइनस 0.2, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे निकालते हैं। 0.22 माइनस 0.2, 2 से 0 गया तो 2, 2 से 2 गया ये 0, 0.02, 0.02। फिर इससे इसको माइनस करो, 0.222 माइनस 0.22, तो देखो 0.222, उसके बाद माइनस करेंगे माइनस 0.22, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 0, 2 से 0 गया तो 2, ये 0, 0.0, तो ये आ गया 0.002। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। सिंपल, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखते हैं ये वाला एपी में होगा या फिर नहीं होगा। चेक करो, डिफरेंस -4 -0, -4 -0 होगा क्या, -4। अच्छा, -8 माइनस ऑफ -4, तो देखो इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो -8 रहेगा, माइनस माइनस हो गया +4, तो 4 से 8 जाएगा -4, ठीक है। अच्छा, अब देखो -12 से इसको, यानी कि इससे इसको माइनस करो, चेक करते हैं। अरे हर बार हम ऐसे ही करते हैं, एपी को चेक करने के लिए इससे इसको माइनस करो कितना निकला, इससे इसको माइनस करो कितना निकला, इससे इसको माइनस करो कितना निकला। अगर हर जगह पे कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ही वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ओके, तो दोनों को यहाँ पे माइनस कर चुके हैं। अब करेंगे -12 माइनस ऑफ -8, तो -12 रह गया, माइनस माइनस हो गया +8, 8 - 12 हो गया -4। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पूरा का पूरा सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। अगर ये वाला एक एपी है तो इसके आगे के चारों टर्म्स कैसे निकालेंगे सर, आगे के 3 टर्म्स सिंपल, इसके साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए जाओ, निकल जाएगा, जैसे हम हर बार निकालते हैं। तो पहले है 0, उसके बाद -4, उसके बाद है -8, उसके बाद है -12, -12 से -4 आ जाएगा -16, उसके बाद -4 -20, फिर आ जाएगा -4 -24। तो देखो जो तीनों टर्म्स उसने कहे थे हमने उसे यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। अरे भाई सिंपल है, बस कॉमन डिफरेंस को आगे आगे ऐड करते हुए जाओ, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस यानी कि तुम्हारा एपी के उतने ही टर्म्स आगे आगे निकलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो BIII यानी कि नंबर 8 वाले क्वेश्चन को अब देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले चेक करेंगे ये वाला है या फिर नहीं। -1/2 माइनस ऑफ, इससे माइनस करो -1/2, तो ये यहाँ पे बचा -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, तो -1/2 +1/2 कैंसिल, यहाँ पे आंसर आ गया 0। इससे इसको माइनस करो, -1/2 माइनस ऑफ -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस +1/2, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल, आंसर आ गया 0। अगेन इसको भी इससे माइनस करोगे तो वही आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अभी ये मत समझना यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस क्या 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है हर जगह डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पर तो डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो इसका मतलब जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो वाला होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लिख दिया। अब इसके आगे 3 टर्म सिंपल, इसको देखकर ही पता चल रहा है क्या होगा, आगे के 3 टर्म्स भी वही -1/2 -1/2 -1/2 ही होंगे। ओके, तो देखो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2, ये चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो था वही आगे बढ़ता रहेगा टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है तो 0 को इसके साथ मिलाओ वही -1/2, फिर 0 मिलाओ वही -1/2, इसलिए यहाँ पे आंसर कुछ भी चेंज नहीं होगा, टर्म्स बस रिपीट होते रहेंगे। जहां पे कॉमन डिफरेंस 0 आता है वहां पे टर्म्स रिपीट होते रहते हैं। ओके, अच्छा अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको अभी मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो चलो, तो देखो नंबर 9 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पर हमें चेक करना है कि ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है।
और ये बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे हमें देख कर ही पता चल रहा है कि ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। सिंपल। अच्छा अब देखो नंबर 10th वाले में, नंबर 10th में ए 2a 3a 4a। अच्छा यहां पर देखकर पता चल रहा है कि ये वाला कॉमन डिफरेंस में होगा ही होगा, यानी कि एपी में होगा ही होगा। देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2a माइनस ए हो जाएगा ए, 2a है उसमें से एक ए चला गया तो बचा एक ए, 3a माइनस 2a, तो 3a से 2a चला गया तो बचा ए, 4a माइनस 3a, सिंपल 4a से 3a चला जाएगा तो बचा ए। यहां पे कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो देयरफॉर इट इज एन एपी। और अगर ये एपी में है तो इसके आगे के तीन टर्म्स कैसे लिखोगे? सिंपल, बहुत इजी है। ए, उसके बाद 2a, उसके बाद 3a, उसके बाद 4a, उसके बाद इस 4a के साथ कॉमन डिफरेंस को मिलाओ तो 4a प्लस ए 5a, उसके बाद 6a, उसके बाद 7a, ये चलता रहेगा। देखा कितना सबसे ज्यादा इजी, तो मुझे यही वाला लगा, बहुत इजी था। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पर भी सेम टू सेम देख कर ही पता चल रहा है कि ये कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी प्रोसेस को फॉलो करो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए स्क्वायर माइनस ए। हमें यहाँ पे ए का वैल्यू पता नहीं, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको इसी तरह से रखते हैं। फिर देखो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। देखो यहां पर भी हमें ए का वैल्यू पता नहीं, इसलिए ये वाला कॉमन डिफरेंस इसी तरह से रहेगा। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले लिखना है कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। सिंपल। अच्छा अब देखो √2, √8, √18, √32, इसको थोड़ा सा करने में थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे? देखो √2 जैसा था मैं वैसे ही रखता हूं। √8, √8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 2 लिख सकता हूं। 8 का मतलब 4 इंटू 2, तो 4 का जब रूट ओवर होगा वो बाहर चला आएगा तो बन जाएगा 2√2। ठीक है, तो √8 को मैं लिख सकता हूं 2√2। उसी तरह से 18 को देखो, √18 को यहां पे तुम्हें इस तरह से चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं तो यहां पे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुम्हें देखकर पता चल रहा होगा कि इसके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएंगे, लेकिन नहीं, यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम आ सकते हैं। ठीक है, कैसे चेक करोगे? देखो सबसे पहले इनको कन्वर्ट करो, चेंजेस करो। √18 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 18 का मतलब 9 इंटू 2, तो 2 का तो रूट ओवर नहीं हो सकता, तो इसलिए 2 जैसा था वैसा रहेगा, लेकिन 9 का रूट ओवर होकर वो बाहर जा सकता है, इसलिए 9 का जब रूट ओवर हुआ वो हो गया 3, तो यहां पे आ जाएगा √18 के बदले में 3√2। ठीक है, उसी तरह से √32 को चेक करो। √32 कैसे लिखेंगे? रूट ओवर ऑफ 32 का मतलब 16 इंटू 2। अच्छा 2 का तो रूट ओवर हो ही नहीं सकता, इसलिए हम उसे √2 की तरह ही रखेंगे, और 16 का रूट ओवर होता है 4, तो यहां पे आ गया 4√2। ठीक है, अच्छा अब देखो डिफरेंस को निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2√2 माइनस √2, तो 2√2 से 1√2 चला गया, आंसर आ गया √2। उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3√2 माइनस 2√2, 3√2 थे उसमें से 2√2 चले गए तो बचा कितना? √2। यहां पे देखो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 4√2 माइनस 3√2, 4√2 थे उसमें से 3 चले गए तो बचा कितना? √2। तो देखो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो अगर ये एपी में है तो इसके आगे भी 3 टर्म्स हम निकाल सकते हैं। सिंपल, क्या आएगा देखो पहले तो √2 था, उसके बाद √18 था। अब तुम सोच रहे हो कि क्या सर हम इसी के साथ √2 को ऐड कर दें? बिल्कुल नहीं, ऐसे तुम ऐड नहीं कर सकते, आंसर गलत होगा। ठीक है, उसने हमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया था
तो हमें इसी फॉर्मेट में ही हमारे आंसर को लिखना पड़ेगा। ओके, अच्छा यहां पे देखो √32 को हमने क्या लिखा था, 4√2 लिखा था। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, 4√2 के साथ पहले मैं ये जैसा था उसको यहां पे पहले मैं लिख देता हूं, √2, उसके बाद √8, उसके बाद √18, उसके बाद √32, उसके बाद जाके हम लिखेंगे। देखो √32 को हमने अपने लिए सिंप्लीफाई किया था, तो अब इसी के साथ हम एक कॉमन डिफरेंस को मिलाएंगे, तो आ गया कितना, 4√2 प्लस √2 आ जाएगा 5√2। लेकिन उसने तो √2 के फॉर्मेट में दिया नहीं था, तो हम इसको चेंज करेंगे। कैसे, देखो 5 को रूट ओवर के अंदर लेके जाओ, तो यहाँ पे 5 है, रूट ओवर के अंदर जाएगा तो हो जाएगा 25 इंटू 2। अब तुम बोलोगे सर 25 कैसे हुआ, अरे सिंपल सी चीज, देखो जब 25 पर रूट ओवर करोगे तो 5 आ रहा है ना, इसलिए मैंने 5 का स्क्वायर करके उसको अंदर ले गया। सिंपल, 25 इंटू 2 आ गया √50। तो इसके बाद आता है √32 के बाद आता है √50, और दो लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, √50 का मतलब क्या निकला था हमारा 5√2। अच्छा अब क्या करेंगे, 5√2 से एक और √2 को मिलाओ, कितना आ गया 6√2। लेकिन उसने हमें √2 के फॉर्मेट में तो दिया ही नहीं था, इसलिए मैं 6 को रूट ओवर के अंदर लेके जाऊंगा, तो क्या करूंगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, अंदर जाएगा तो 36 इंटू 2 और रूट ओवर, ये हो जाएगा 72 का रूट, ये हो गया 72 का रूट। ठीक है, अच्छा अब देखो उसी 72 रूट के साथ, यानी कि √72 जो होता है 6√2 भी वही होगा, अभी हमने निकाला। तो अभी मैं √2 को क्या करूंगा, फिर से इसके साथ मिलाऊंगा, 6√2 प्लस √2 हो जाएगा कितना, 7√2। अब तो उसने इस फॉर्मेट में यहाँ पे दिया ही नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, 7 को अंदर लेके जाऊंगा रूट ओवर के अंदर, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2, ये हो जाएगा 98 का √2। तो यहां पे आंसर आ गया √98, ये डॉट 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 आके चलता रहेगा। देखा, इस तरह से तुम्हें इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन में रूट ओवर वाले क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, और वहां पे ध्यान से इसको सॉल्व करना। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, तभी जाके तुम बता सकते हो एपी में होगा या फिर नहीं। जब तुम डायरेक्ट देख रहे हो तुम्हें पता चल रहा कि नहीं नहीं एपी में नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई करते ही हमें पता चल गया कि ये वाला एक एपी में है। इसीलिए रूट ओवर तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको तरह ध्यान से करना और उनको सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व करना। ओके, तो चलो अब चलते हैं, हमारे नेक्स्ट जो आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो, तो देखो 13 नंबर वाले क्वेश्चन में भी उसी तरह के रूट ओवर के जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहले इनको देखो, चेक करो क्या इनको सॉल्व किया जा सकता है, हमारे फॉर्मेट में हम ला सकते हैं। √3 का तो कुछ नहीं हो सकता, √6 यानी कि 3 इंटू 2 का रूट ओवर, इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा √9 का हो सकता है जो कि होगा 3। ठीक है, √9 को हम 3 लिख सकते हैं। क्या √12 को कुछ लिख सकते हैं, देखते हैं। √12 यानी कि 4 इंटू 3 का रूट ओवर, तो 4 का रूट ओवर हो सकता है इसलिए 2, 3 का रूट ओवर नहीं होगा इसलिए 2√3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ फायदा होगा, यहाँ पे होगा √3, यहाँ पे √6, 9 का रूट ओवर 3, यहाँ पे हो जाएगा 2√3। नहीं, यहाँ पे चेंजेस करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ, कहीं पे √3 है, कहीं पे √6 है, कहीं पे √3, ठीक है, कहीं पे सिर्फ 3। तो इस तरह से तो कॉमन डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब चलते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा √6 माइनस √3। ठीक है, ये होगा ही नहीं तो जैसा था वैसा ही रखते हैं। √9 माइनस √6 यानी कि √9 हो जाएगा 3 माइनस √6। तो देखो यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। सिंपल। अच्छा इसको तो देखकर तुम खुद ही बता सकते हो ये वाला एपी में होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करना है और फिर चेक भी करना है क्या ये एपी में होगा या फिर नहीं होगा। मुझे यहाँ पे लगता है मे भी ये एपी में हो सकता है, लेकिन फिर भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, ये 25, ये 49। ठीक है, अब चेक करो
तो ये आ जाएगा कितना, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, 25 माइनस 9, तो 25 से अगर 10 गया तो बचेगा 15, ये आ गया 16। देखो कॉमन डिफरेंस यहां पर भी सेम नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP, सिंपल। अच्छा इसको भी इसी तरह से चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया 73। इसको भी चेक करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, 25 माइनस 1 हो जाएगा 24, 49 माइनस 25, तो 9 से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, वही 24। 73 माइनस 49, 73 माइनस 49, तो यहां पर भी उसी तरह से आ जाएंगे कितने, 24। तो देखो यहां पे कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, तो अभी मैं क्या लिखूंगा, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज an AP। तो ये हमारे एपी में है। अगर ये हमारे एपी में है तो इसके आगे के जो टर्म्स है उसको हमें ढूंढने हैं। कैसे ढूंढेंगे, सिंपल, उसने जो लिखा है उसी को लिख देते हैं। पहले 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद एंड में 73। 73 के साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड करो तो उसके बाद वाला टर्म मिल जाएगा। तो 73 प्लस 24, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 7 प्लस 2 9। फिर 97 से उसी कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, 97 प्लस 24, ये हो जाएगा 7 4 11, ये हो जाएगा 12, 121। फिर उसी 121 के साथ क्या करो, फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करो। जितना कॉमन डिफरेंस जितनी बार ऐड करोगे उतने ही टर्म्स निकलते हुए जाएंगे। 121, ये हो गया 24, तो 4 1 5, 2 2 4 145। तो लो ये हो गया हमारे उसके अगले 3 टर्म्स जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिए। तो चलो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 आज ही पूरा खत्म हो गया। अब कल के वाले क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे जो यानी कि एक्सरसाइज 5.2 को हम वहां से स्टार्ट करेंगे, यानी कि दोनों मिलके फिर से इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। ओके, तो अब मुझे लगता है कि तुम इसे अच्छे से समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी चीज के ऊपर तुम्हारा डाउट रह गया, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाता है, कुछ भी बताओ। मैं उसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक दूसरा वीडियो बना के तुम्हारा खुद का नाम मेंशन करके अपलोड कर दूंगा, जिससे कि तुम उसे और भी अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में और इसके बाकी सारे क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 5.2 को वहां पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।